बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की है। बुलेटिन के आगाज़ में बड़ी खबर दे कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। सदर ट्रंप ने ईरान को मुनसिफाना मुआहिदा कबूल करने की पेशकश कर दी। ट्रंप ने खबरदार किया, ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर नहीं कर सका। अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देगा। अब कोई नरमी नहीं होगी। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। अमेरिका वो इकदाम करेगा जो पहले ही किए जाने चाहिए थे। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान की अस्करी सलाहियत को ख़त्म कर देंगे। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ आबना हुर्मुज़ में फायरिंग की, जो जंग बंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। गोलियां एक फ्रांसीसी बहरी जहाज़ और बरतानिया के एक माल बरदार जहाज़ की तरफ चलाई गई। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान अजीब है। अमरीकी नाकाबंदी पहले ही इस गुजरगाह को बंद कर चुकी है। मौजूदा सूरत हाल से ईरान को रोजाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जबकि अमरीका को कोई नुकसान नहीं। कई बहरी जहाज इस वक्त अमरीका की रियासतों टेक्सास, लुजियाना और अलास्का का रुख कर रहे हैं ताकि वहां से तेल और दीगर सामान लोड किया जा सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम इलाक़ाई अमूर पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और इससे बाहर अमन के फ़रोग़ के अज़म का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुकालमे और राब्ते को नागुज़ीर करार दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने मौजूदा मसाइल के जल्द हल के लिए करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां मुकम्मल। 18,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार शहर इक़्तिदार में तैनात। गैर मुल्की मफूद की आमद से कबल ही मुख्तलिफ रूट्स को बंद कर दिया गया। अमरीकी एडवांस टीम भी इस्लामाबाद पहुँच गई है। इसी हवाले से मज़ीद हमें तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फ़रहाद खोखर। जी फ़रहाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सालसी में होने वाले ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पहला राउंड जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान वो भी इस्लामाबाद में हुआ, जिससे पाकिस्तान का म्यार जो है वो बुलंद हुआ। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। दूसरा राउंड जो है वो भी इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम गैर मुल्की वफूद की टीमें इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुकी हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 18,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद में तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद में ट्रैफिक तो रवां दवा है, लेकिन जो ही गैर मुल्की वफूद या उनकी टीमें यहाँ पर आती हैं तो रूल लगाए जाते हैं और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। अगर पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो तवज्जो का मरकज़ है, उसके साथ साथ वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खूब सराहा जा रहा है। जी फ़रहाद, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। रेड जोन, एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे के मुख्तलिफ हिस्सों को बंद कर दिया गया। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम अली से। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर मुल्की वफूद की आमद के सिलसिले में शहर के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है, जबकि रेड जोन और तोसी रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ एक्सप्रेस वे की बात करें तो कोराल से लेकर 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे मुकम्मल तौर पर सील है। इसी के साथ साथ श्रीनगर हाईवे की बात की जाए तो उसे भी ज़रूरत के तहत जो है बंद किया जा सकता है। इसी के साथ अगर बात करें हैवी ट्रैफिक की, तो हैवी ट्रैफिक का दाखिला इस्लामाबाद में ममनू है। जबकि बात करें इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की, तो उन्होंने भी हैवी ट्रांसपोर्ट मालकान से हिदायत की है कि शहर इस्लामाबाद की तरफ जो है हैवी ट्रैफिक का रुख ना किया जाए, और जिससे ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा ना हो सके। इसी के साथ अगर हम बात करें मेट्रो स्टेशन की, तो जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बसेस भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। आवाम से गुजारिश की जाती है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और साथ ही साथ अगर आपको बताते चलें कि G5, G6, G7, F6, F7 के रिहायशियों को मरगला रोड और 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने के लिए खोला गया है। जी, बहुत शुक्रिया एहतशाम। अपडेट बताएं कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान।
सदर ट्रंप ने ईरान को मुनसिफाना मुआहिदा कबूल करने की पेशकश कर दी। ट्रंप ने खबरदार किया, ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर नहीं कर सका। इसी हवाले से बात करेंगे एंकर पर्सन यशफीन जमाल से। यशफीन, बताइएगा, एक बार फिर से मुज़ाकरात करने के लिए टेबल पर बैठा जा रहा है, क्या समझती हैं कितना ज़रूरी था एक बार फिर से टेबल पर आना, जबकि अब से 2 दिन की दूरी पर डेडलाइन भी ख़त्म हो रही थी? जी जी बिल्कुल, मुज़ाकरात का सेकंड राउंड जो है वो तो जैसे हम सब जानते हैं एक्सपेक्टेड था कि उससे होना था। तो कब होगा, इस्लामाबाद में होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को लेके कुछ सवालात थे। तो खासी क्लैरिटी अब तो उसके अंदर आ गई है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने बता भी दिया है कि इस्लामाबाद उनके नुमाइंदे आ रहे हैं। और जो खबर है वो यही है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो अमेरिका के बिहाफ पर यहाँ पर मुज़ाकरात करने के लिए आ रहे हैं। जो काबिल ज़िक्र बात है वो यही है कि जेडी वैंस जो है वो इस दफ़ा इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है। अब इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि क्यों वाइस प्रेसिडेंट जो है अमरीकी वो इस डेलीगेशन में पाकिस्तान नहीं आ रहे। एक राय तो ये पाई जाती है कि शायद अभी जो दोबारा हमने देखा है कि कुछ एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलने का ऐलान करना ईरान की तरफ से और फिर से बंदिश का ऐलान करना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपना ट्वीट किया उसके अंदर जो टोन इस्तेमाल किया है और जो थ्रेट्स भी मैं तो कहूँगी कि साथ में उसके अंदर थी, तो कीपिंग दैट इन व्यू कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद बहुत उम्मीद नहीं है इस सेकंड राउंड से, जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। लेकिन एक और जो ओपिनियन है इस पर वो ये भी एग्जिस्ट करता है कि जो एक बेसिक वर्किंग ड्राफ्ट, एक वर्किंग एग्रीमेंट का ड्राफ्ट है वो तय पा चुका है। अग्रीमेंट जो है मोर और लेस बिल्कुल फाइनल स्टेज के अंदर है। जो कोई छोटी मोटी 1-2 बातें हैं उनको तय करने के लिए ये दोनों पहले आएंगे और फिर उसके बाद फाइनल साइन करने की बारी आएगी तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो खुद पाकिस्तान आएंगे उस मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए। और एज अ पॉलिसी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक ही वक्त में मुल्क से बाहर या एक ही मकाम पर मुल्क से बाहर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से जेडी वैंस जो है वो इस वक्त इनिशियल जो डेलीगेशन है उसके अंदर नहीं आ रहे पाकिस्तान। बाकी जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी हमारे नुमाइंदे को, तो इस्लामाबाद में तैयारियां तो खासी और रूस के ऊपर दिखाई देती हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। जो सारे जो बिजनेस सेंटर्स हैं उनको बंद करवा दिया गया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है इस वक्त। तो तैयारियां जो है वो सेकंड राउंड के लिए बिल्कुल इन फुल स्विंग है। बाकी मुज़ाकरात से क्या एक्सपेक्ट करना है जो भी आप बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट राउंड जब हुआ तो हम सब बहुत पुरुमीद थे कि बड़ी हाई पावर डेलीगेशन आई हैं अमेरिका से भी और ईरान से भी। तो यही समझा जा रहा था कि इतनी हाई पावर डेलीगेशन एक थर्ड वेन्यू के ऊपर जब तक एक बैक एंड के ऊपर अंडरस्टैंडिंग ना हो कि एग्रीमेंट तय नहीं, इस तरह का इवेंट जो है वो हुआ करता। आपको आगाह करें कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान गर्मा गर्मी की वजह से 6 बार वक्फा करना पड़ा। कई बार फरीकैन को ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी वक्फे में। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान गर्मा गर्मी की वजह से 6 बार वक्फा करना पड़ा है। कई बार फरीकैन को ठंडा करने की भी ज़रूरत पड़ी, इस वजह से मीटिंग भी कई बार रोकना पड़ी। वक्फे में कभी इसहाकदार तो कभी फील्ड मार्शल फरीकैन को समझाते ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और अमन बहाल हो। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी आवाम को बता दी। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर बिठाना किसी मोजज़े से कम नहीं था। मार्के हक में भारत को शिकस्त के बाद पाकिस्तान हर रोज़ तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की तकदीर बदलना 2022 में PDM की हुकूमत से शुरू हुई। जनरल आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ लगाना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दूर अंदेश फैसला साबित हुआ। सरदार अयाज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा, एक लीडर ऐसा भी आया जो कहता था क्या मैं भारत पर हमला कर दूं। वो कहता था हमारे टैंकों में इतना तेल नहीं, अब टैंकों में तेल भी है और लड़ने की जुर्रत भी। हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लीडर की आंख का ऑपरेशन कराएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी की पूरी दुनिया में धूम मची है। आज पूरी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है। रूस, चीन, यूरोप सारा पाकिस्तान के गीत गा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रोज़ पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ें करता है। सफारती और दिफाई मैदान में जितनी कामयाबियाँ पाकिस्तान को अब मिली हैं कभी नहीं मिली। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा, नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि कई सुपर पावर्स होंगी। अरब मुल्कों को भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान कितना अहम और मुस्लिम इत्तेहाद कितना ज़रूरी है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब ज़रूर चकनाचूर होगा। मार्के हक में पाक फ़ौज ने अपने से 5 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी।
آج ساری دنیا پاکستان پاکستان کر رہی ہے, پاکستان ضرورت بن گیا ہے. یہ 4 لوگ اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے, انہوں نے تو میریکل کر دی ہے. روسی آپ کے گیت گا رہے ہیں, چینی آپ کے گیت گا رہے ہیں, یورپ سارا آپ کے گیت گا رہا ہے, اور تو اور ٹرمپ جس کی زبان اپنی نہیں ہے, ہر بندے کو گالی نکالتا ہے, وہ بھی گیت گا رہا ہے پاکستان کے, جس میں ترکی بھی شامل, مصر بھی شامل ہے, سعودی عرب شامل ہے, قطر شامل ہے, چینی اور روسی شامل ہے. پیس پروسیس لیڈ بائی شہباز شریف صاحب اینڈ فیلڈ مارشل آصم علی صاحب, اسحاق ڈار صاحب اور پوری ٹیم. نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے جس میں سپر پاورز اب پتہ نہیں کتنی ہوں گی. امریکہ سپر پاور نہیں ہوگا, اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا ناپاک خواب ہے یہ چکنا چور ہوگا انشاءاللہ تعالی. صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس مری اور کوٹلی ستیہ میں سیاحت کے فروغ اور بحالی سے متعلق متعدد اہم منصوبوں کی اصولی منظوری دے دی گئی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کوٹلی ستیہ میں پنجاب کے پہلا اسکائی گلاس برج تعمیر کیا جائے گا. مری میں لینڈ سلائڈنگ کے سدباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی. تفصیلات اس رپورٹ میں. صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس مری اور کوٹلی ستیہ میں سیاحت کے فروغ اور بحالی سے متعلق متعدد اہم منصوبوں کی اصولی منظوری دے دی گئی. کوٹلی ستیہ میں پنجاب کا پہلا اسکائی گلاس برج تعمیر کیا جائے گا. اجلاس میں مری کے مضافاتی علاقوں شوالا, سوزو اور بربری میں 3 ہاسپٹیلٹی زونز کے قیام کی منظوری دی گئی. مری بحالی پروجیکٹ کے لیے ماہرین پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا. مری ریچ ویل روڈ سمیت دیگر سڑکوں کی توسیع اور مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کا آغاز 1 ماہ میں کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا. کوٹلی ستیہ چیئر لفٹ پروجیکٹ, پنجاب ہاؤسز اور فارسٹ ریسٹ ہاؤسز کی بہتری کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا. دریائے جہلم سے بلک واٹر سپلائی اسکیم کی فیزیبلٹی رپورٹ 30 اپریل تک مکمل کرنے کی ہدایت. رین واٹر ہارویسٹنگ کی جاری منصوبوں کو سراہا گیا. اجلاس میں صوبے میں پہلا فیسلٹی مینجمنٹ یونٹ قائم کرنے کی اصولی منظوری بھی دی گئی, جو سرکاری عمارتوں کی تعمیر و مرمت اور انتظامی امور کو بہتر بنائے گا. وکاس گوری, نیو نیوز, لاہور. سندھ حکومت کا حیدرآباد کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ. قاسم آباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے اراضی کی منظوری دے دی. اجلاس میں منصوبے پر فوری عمل درآمد کے احکامات جاری کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. کراچی سے رپورٹ کریں گے کامران سہیل. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت حیدرآباد میں پانی کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس. حیدرآباد کے شہریوں کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 6 MGD کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ نے قاسم آباد میں پلانٹ کے لیے 22 ایکڑ اراضی کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ منصوبہ بندی ترقیات کو منصوبے کی سخت نگرانی کی ہدایت اور تمام قانونی انتظامی کارروائیاں ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ حیدرآباد میں پانی صاف کرنے کی صلاحیت میں اضافے کے اس منصوبے پر بروقت عمل درآمد یقینی بنائے جائے. عوام کو صحت مند اور صاف پانی کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. اس منصوبے کی تکمیل سے قاسم آباد اور گردنواں کے مکینوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا اور پانی کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی. کامران سہیل, نیو نیوز, کراچی. ویلکم بیک. جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے میزائل اور ڈرون پروگرام کو پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اپ گریڈ اور بحال کر لیا. ایرانی پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی کا دعویٰ. جنرل موسوی نے کہا کہ دشمن کو اپنے اسلحے ذخائر بحال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور بیرون ملک سے ہتھیار درآمد کرنے پر مجبور ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے پاس اب بھی جنگ سے پہلے کے ڈرون ذخیرے کا تقریباً 40% موجود ہے، جبکہ اس کے 60% سے زائد میزائل لانچرز قابل استعمال حالت میں ہے. جنگ بندی کے دوران ایران نے زیر زمین بنکروں اور غاروں میں چھپائے گئے ہتھیار دوبارہ نکالنے کا عمل تیز کر دیا ہے. اب تک 100 سے زائد لانچر سسٹمز دوبارہ حاصل کیے جا چکے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ انڈسٹری اور کاروباری برادری کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شرکت. چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن انڈسٹری کے سربراہان نے بھرپور شرکت کی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ ملک میں امن کی بدولت کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا. صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی عوام ایک پیج پر ہے. ہمیں اپنی کاروباری برادری کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. ایڈورٹائزنگ انڈسٹری پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. دنیا اب پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہے. امریکہ اور ایران کی جنگ بندی میں پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا، پوری دنیا پاکستان کی معترف ہو گئی ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. کاروباری برادری کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. تقریب کا اہتمام چیئرمین آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن ادیان صادق لون کی جانب سے کیا گیا. تقریب میں معروف سینئر صحافیوں سمیت کاروباری شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی.
अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए नियो।